प्यारे बच्चों, 10वीं कक्षा के गणित में हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का अध्ययन कर रहे थे। इस चैप्टर के हमने सभी जो इम्पोर्टेंट फार्मूले थे उन सभी इम्पोर्टेंट फार्मूले को एक एक करके हमने पढ़ लिया है। अब हम इसके प्रश्नावली को देखेंगे। इसमें जो प्रश्नावली है वह है 12.1। इसका हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वह यही है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यहाँ पर कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं, मतलब कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या, मान लिया हमने कि इसकी त्रिज्या R1 दिया गया है 19 सेंटीमीटर, और एक दूसरे वृत्त है जिसकी त्रिज्या मान लिया हमने R2 है जो दिया गया है 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपको एक ऐसे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, एक ऐसे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर मान लिया इस वृत्त की त्रिज्या R है, ज्ञात करनी है जिसकी परिधि, जिसकी ये जो परिधि है वह इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योगफल के बराबर है। मतलब इस वृत्त की परिधि और इस वृत्त की परिधि का जो योगफल होगा वह इस वृत्त की परिधि के क्या है, बराबर है। तो देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो यहाँ पर दिया है पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है भाई, R1 19 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है। इसके बाद दूसरे वृत्त की त्रिज्या दिया है कितना, दूसरे वृत्त की त्रिज्या दिया है कितना, R2 मान लिया हमने, तो R2 दिया है 9 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है कि तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो यहां पर आपसे तीसरे वृत्त की त्रिज्या का मान पूछा गया है। तीसरे वृत्त की त्रिज्या मान लिया हमने कि तीसरे वृत्त की त्रिज्या R है, तो इसका मान आपसे पूछा गया। तो हम क्या करेंगे कि यहां पर पहले वृत्त की त्रिज्या दी गई है तो हम पहले वृत्त का परिधि ज्ञात कर लेंगे। फिर दूसरे वृत्त की त्रिज्या दी गई है तो हम दूसरे वृत्त की परिधि ज्ञात कर लेंगे। और मान लिया हमने कि माना कि तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है, R है, मान लिया हमने। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें पहले वृत्त की जो त्रिज्या R1 है, तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, R1 19 सेंटीमीटर दिया है। दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, R2 9 सेंटीमीटर दिया गया है। तो मान लिया हमने कि तीसरे वृत्त की त्रिज्या जो पूछा है वह क्या है, R है। अब पहले वृत्त की परिधि और दूसरे वृत्त की परिधि का जो योगफल है वह तीसरे वृत्त की परिधि के क्या है, बराबर है। तो हम इन दोनों को पहले निकाल लेते हैं। पहले वृत्त की परिधि कितनी होगी भाई, 2 पाई R1 होगी, 2 पाई R1। तो 2 पाई R1 की वैल्यू हो गई कितनी, 19 सेंटीमीटर। 19 दूनी हो गया 38 पाई सेंटीमीटर। इसके बाद दूसरे वृत्त
यहां पर हम दूसरे वृत्त की परिधि बराबर क्या होगी भाई, 2 पाई r2। तो 2 पाई r2 का मान है 9, तो यह हो गया 18, 9 दूनी 18 पाई सेंटीमीटर हो गया। यहां पर पहले वृत्त की भी परिधि हमने निकाल लिया, दूसरे वृत्त की परिधि। अगर हमने माना है कि तीसरे वृत्त की त्रिज्या r है तो इसकी परिधि क्या होगी, तीसरे वृत्त की परिधि कितनी होगी, बराबर 2 पाई r होगी, क्योंकि इसकी त्रिज्या r है, इतना सेंटीमीटर होगी। अब क्या कर रहा है भाई क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू, यानी प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न के अनुसार ये दिया है कि प्रश्न के अनुसार, इसके नीचे आप लिखेंगे प्रश्नानुसार कह रहा है कि पहले वृत्त और दूसरे वृत्त की परिधि का योगफल। तो यहां पर पहले वृत्त की परिधि है 38 पाई प्लस दूसरे वृत्त की परिधि है 18 पाई। इनका जो योगफल है वह किसके बराबर है, तो तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर है, अर्थात 2 पाई r के क्या होगी, या बराबर होगी, 2 पाई r के बराबर हो गई। तो यहां से हम क्या करेंगे कि 2 पाई r बराबर क्या होगा, यहां पर 38 पाई और 18 पाई को जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 8 और 8 मिलके 16 और 3 1 4 1 56 पाई। यहां पर कितना हो गया भाई, 38 और 18 मिलके हो गया 56 पाई। अब यहां पर पाई से पाई को काट दीजिए, 2r बराबर हो गया कितना, जो है 56। तो r बराबर कितना होगा, 56/2। तो ये कितना हो गया भाई, r बराबर 2 से काटिए इसको, तो 2 दूनी 4 और 2 अठे 16, यानी 28 सेंटीमीटर। तो आपने ये देखा कि अतः लिख देंगे, अतः तीसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी भाई, r बराबर हो जाएगा 28 सेंटीमीटर होगी। तो हमने पहला क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो किस प्रकार किया, आपने देखा कि पहले वृत्त की त्रिज्या दिया गया था, फिर दूसरे वृत्त की त्रिज्या दी गई थी। कह रहा है कि पहले वृत्त की परिधि और दूसरे वृत्त की परिधि का योगफल जो है वह तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर है, तो उस तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि पहले वृत्त की त्रिज्या दी गई थी तो हम पहले वृत्त की परिधि निकाल लेंगे, 2 पाई r जो फार्मूला होता है, इससे r1 का मान रख देंगे, 38 पाई ज्ञात होगा। फिर दूसरे वृत्त की परिधि यानी 2 पाई r2 से r2 का मान रखेंगे तो आएगा 18 पाई। अब तीसरे वृत्त की त्रिज्या हमने मान लिया कि r है, तो इसकी परिधि क्या हो जाएगी, 2 पाई r होगी। अब क्वेश्चन के अनुसार पहले वृत्त और दूसरे वृत्त की परिधि का जो योगफल है वह किसके बराबर है, तीसरे वृत्त की परिधि के योगफल के बराबर है। तो यहाँ पे 2 पाई r बराबर 38 पाई और 18 पाई मिलके होगा 56 पाई। पाई से पाई कट गया तो यहाँ से क्या हुआ, 2r बराबर हो गया 56। तो r बराबर क्या होगा, 56/2, अर्थात r बराबर होगा 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अतः आप कह सकते हैं कि तीसरे वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, 28 सेंटीमीटर होगी। अब इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन दिया है वह कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। यहां पर कह रहा है कि दो वृत्तों जिनकी त्रिज्याएं, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या r बराबर 8 सेंटीमीटर और एक और वृत्त है जिसकी त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर दी गई है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है।
अब आपको एक ऐसे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका जो क्षेत्रफल है यह इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है। तो यहां भी क्वेश्चन पहले ही जैसा है, बस हमें क्या करना है, इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या दी गई है तो हम पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। मान लिया इसका क्षेत्रफल A1 है, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, मान लिया A2 है। A1 प्लस A2 जो होगा यानी इसका जो क्षेत्रफल आया वह किसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, यह जो A मान लिया इसका क्षेत्रफल है इस वृत्त का, तो इस वृत्त के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। फिर हम सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है भाई, पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है, R1 मान लिया हमने, तो R1 बराबर 8 सेंटीमीटर दी गई है। दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना है भाई, R2 बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है। मान लिया हमने कि माना कि तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है, R है, R सेंटीमीटर है मान लिया हमने। तो क्वेश्चन के अनुसार पहले वृत्त की जो क्षेत्रफल है तथा दूसरे वृत्त का जो क्षेत्रफल है, तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं। पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा भाई, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वृत्त की त्रिज्या अगर R है तो उसका क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर। तो इसकी त्रिज्या अगर R1 है तो पाई R1 स्क्वायर, तो यह हो जाएगा पाई इंटू यह 8 का वर्ग, R1 का मान 8 है, तो यह हो जाएगा पाई अर्थात 8 का वर्ग करेंगे 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल आ गया पहले वृत्त का क्षेत्रफल। अब दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा भाई, वृत्त का क्षेत्रफल यह बराबर कितना होगा, पाई R2 स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि पाई R स्क्वायर होता है, तो यहाँ त्रिज्या R2 माने हैं, तो यह हो जाएगा पाई और गुणे R2 का मान है 6 का वर्ग, तो यह हो गया 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तीसरे वृत्त की जो क्षेत्रफल होगी वो क्या होगी, तो यहाँ पर तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल भी हम निकाल लेते हैं क्योंकि इसकी त्रिज्या हमने R माना है, तो यह हो जाएगा पाई R स्क्वायर, यह होगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देंगे, यानी क्वेश्चन के अनुसार जैसा क्वेश्चन है वैसा आपको वर्क कर देना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर लिख दे रहे हैं हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा भाई, कह रहा है क्या कि पहले वृत्त का क्षेत्रफल और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल का योगफल तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है। अर्थात तीसरे वृत्त का जो क्षेत्रफल है वह पहले वृत्त के क्षेत्रफल यानी 64 पाई और प्लस 36 पाई के योगफल के क्या है, बराबर है। तो पाई R स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 64 और 36 मिलके कितना होगा, 100 पाई। तो यहां से पाई कैंसिल कर दीजिए, तो R स्क्वायर बराबर हो गया 100, तो R बराबर कितना होगा, प्लस माइनस 10। यहां पर देखिए प्लस माइनस 10 आ गया, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कहने का मतलब यह है कि R बराबर क्या होगा, रूट में 100, तो R बराबर क्या होगा, प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर। यहां पर चूंकि त्रिज्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, अतः त्रिज्या जब कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, अतः R बराबर क्या होगा, 10 सेंटीमीटर, प्लस 10 सेंटीमीटर होगी, समझ रहे हैं ना, प्लस 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये जो त्रिज्या हमने ज्ञात किया वो किसका निकला, जो तीसरा वृत्त था उसका हमने त्रिज्या क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। अतः आप लिख देंगे कि अतः तीसरे वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर होगी। इसके बाद इसमें आप इसी तरह का क्वेश्चन दिया है तीसरा, और इसके आगे के जो भी क्वेश्चन है
उसको आप लगाइएगा। यदि आपसे क्वेश्चन नहीं आते हैं तो हम इसके अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को बता देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।